बहुत भूख लगी है, क्या करूं? वैसे तो अभी कोई काम भी नहीं है, मैं जंगल चली जाती हूँ, शायद कोई फल मिल जाए खाने के लिए। टुनटुनी ये सब सोचने के बाद जंगल की ओर निकल जाती है। टुनटुनी बहुत ही गरीब और अनाथ पक्षी थी। टुनटुनी की मम्मा की मौत कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी और पापा चिड़ा की मौत पेड़ के नीचे दब जाने के कारण हो गई थी। पापा चिड़ा जब काम से घर वापस आ रहे थे तब अचानक आंधी, तूफान और तेज हवाएं चलने लगी और उसी दौरान एक पेड़ उनके ऊपर ही आकर गिर जाता है और वहीं उनकी तुरंत मौत हो जाती है। उसके बाद कालू कौवा और सुंदरी कौवी ने टुनटुनी को अपने पास रख लिया ताकि टुनटुनी से ही घर के सारे काम करवा सकें और जंगल से उनके लिए वो भोजन ढूंढ कर ला सके। इतने सस्ते में कोई नौकर भी नहीं मिलता जो हमारे लिए जंगल से भोजन भी लाए और घर के सारे काम भी करे। कालू, उसके बदले में सिर्फ हम उसे क्या देते हैं? बचा हुआ भोजन या फिर छूटा भोजन जो हमारे खाने के बाद बच जाता है। वहीं दूसरी ओर ये रहे मीठी मीठी आम के फल, मुझे मिल गए, मैं इसे भी तोड़कर मजे से खाऊंगी। इतना कहकर पेड़ से मीठे फल तोड़कर टुनटुनी खाने लगती है। ये आम का फल तो बहुत मीठा है, मुझे जब भी भूख लगेगी मैं यही आकर स्वादिष्ट और मीठे मीठे फल तोड़कर खा लूंगी। वैसे मैं यहाँ से कुछ आम तोड़कर ले जाती हूँ, शाम को खा लूंगी। उसके बाद टुनटुनी मीठे आम को तोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। अरे कहाँ गई थी गरीब चिड़िया की बच्ची? सारे काम कौन करेगा? क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी या मरा हुआ बाप? अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर दुष्सुंदरी कौवी उसके पास जो आम थे वो छीन लेती है और कालू के पास जाकर बोलती है, कालू, देखो तो सही इस चिड़िया की बच्ची को, घर के सारे काम छोड़कर आम खाने गई थी। ऐसे न सुधरेगी ये चिड़िया। हाँ सुदनरी, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। एक काम करो, इसे कुछ देर घर से बाहर कर दो, तब अकल ठिकाने आ जाएगी इस चिड़िया की बच्ची को। कालू की बात सुनकर सुंदरी टुनटुनी को बाहर निकालने लगती है। आंटी, आंटी वो मैं। चुप कर जाओ, एक आवाज भी ना निकालना। चलो निकलो मेरे घर से अभी के अभी। इतना कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत छोटी थी, वो बहुत रोने लगती है। आज मेरी मम्मा और पापा होते तो ये दिन न देखना पड़ता। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। सच में आप होते तो मुझे कितना सारा प्यार करते, लेकिन इस जंगल में मेरा कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करे। इस तरह बोलकर टुनटुनी चिड़िया बहुत रोए जा रही थी। कुछ देर तक टुनटुनी बाहर ही रहती है, फिर उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं उसी आम के पेड़ के पास चली जाती हूँ, भूख लगने पर मैं वही मीठी आम खा लूंगी। फिर टुनटुनी उसी घने जंगल की ओर निकल जाती है जहाँ वो मीठे आम के पेड़ थे और वो आम के पेड़ से बातें करती है। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे बिना कोई काम करवाए मुझे मीठे मीठे फल खिलाते हो। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मुझसे बातें करे। तभी आम के पेड़ से आवाज आती है, हाँ मैं आपसे दोस्ती करूँगा। अचानक जब टुनटुनी बोलने की आवाज सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। क्या क्या आप बोल सकते हो और हम ढेर सारी बातें भी कर सकते हैं? हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं आपसे ढेर सारी बातें भी कर सकता हूँ और आपको रोज ताजे और मीठे मीठे आम खिला सकता हूँ। मैं एक जादुई आम हूँ, मैं अपने जादू से आप जो चाहे वह मैं दे सकता हूँ। क्या आप मेरे लिए एक सुंदर सा घर बनाकर दे सकते हो? इतना कहते ही आम का पेड़ हिलने लगा, मानो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज तूफान आ गया हो। तभी टुनटुनी देखती है कि तेज हवा से पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं और देखते ही देखते एक सुंदर से घर बन जाता है जो पूरे आम से बना हुआ था। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। ये मेरा नया घर बन गया, वो भी आमों का। कितना प्यारा है मेरा आम का घर। टुनटुनी खुशी से तो बस नाचे जा रही थी। वो अपने आम का सुंदर सा घर देखकर बहुत खुश थी। उसके बाद टुनटुनी घर के अंदर जाती है और अंदर जाते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना था। अंदर से वो आम का घर और भी प्यारा था। मेरे सोने के लिए भी आमों का बिस्तर बना हुआ है। शुक्रिया मेरे दोस्त।
इसी तरह आम के पेड़ और टुनटुनी की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। टुनटुनी को जब भी भूख लगती तब वो मीठे आम खाकर अपना पेट भर लेती। इस तरह टुनटुनी को अपनों की तरह छाने और प्यार करने वाला दोस्त मिल गया और वो आम के पेड़ में रहने लगी। तभी सुंदरी कौवी अपने घर में कालू से कहती है, कालू, उस चिड़िया की बच्ची को क्या हुआ? शाम हो चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई। अब तो मुझे ही सारे घर के काम करने पड़ेंगे। वो टुनटुनी थी जो कितने आराम से जिंदगी कट रही थी, अब तो काम करके मेरी कमर ही टूट गई है। टुनटुनी के जाने के बाद सुंदरी कौवी को अकेले ही सारे काम करने पड़ते थे और टुनटुनी के जाने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन, कालू, मैंने सुना है कि घने जंगल में एक मीठे आम का पेड़ है। चलो, मुझे आज बहुत आम खाने का मन कर रहा है। कालू सुंदरी कौवी जंगल की ओर आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो आम तोड़ने वाले होते हैं तभी वहाँ पत्थरों की बारिश होने लगी। पत्थर सुंदरी कौवी के पंखों पर आकर लगता है। भाग सुंदरी, भाग यहाँ से, नहीं तो हमारी जान यहीं चली जाएगी। इतना कहकर वहाँ से बिना आम लिए ही कालू सुंदरी कौवी किसी तरह जान बचाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। कालू, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बचा लो कालू। लगता है मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे वो मीठे आम। अब मैं कभी जिंदगी में न भूल कर वहाँ जाऊंगी आम खाने। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुंदरी के पंखों में चोट लगी हुई थी जिससे बहुत खून बह रहा था। इस तरह दुष्ट कालू सुंदरी कौवी को सजा मिलती है और वो पत्थरों की बारिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि टुनटुनी चिड़िया ही थी। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो